तो दोस्तों आज का यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह इतिहास का 8वां नंबर चैप्टर है, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद पूरे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीछे के वर्ष में भी पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी हर हाल में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम आपको 8वें नंबर चैप्टर प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद चैप्टर से संबंधित कुल 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। और यदि इस चैप्टर से संबंधित कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इन्हीं 20 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन रहेगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 10 से 15 मिनट में आपका क्लास समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर जानते हैं नीचे लाइव चैट में बताते चलिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। बताइए पहला नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली। वह पत्र कौन सा है जिसने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा का सही आंसर है अमृत बाजार पत्रिका। यानी कि अमृत बाजार पत्रिका ही वह पत्र है जिसने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी। 2018 का क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। बताइए 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मार्को पोलो ने ही 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए थे। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, इसमें हर एक क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी वर्ष पूछा गया है। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन 2016 और 2019 में भी पूछा गया है। तो बताइए गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। अमेरिका में कि जर्मनी की, इंग्लैंड की, जापान। बताइए चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। 2018 का क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। बताइए गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, गुटेनबर्ग सबसे पहले बाइबिल पुस्तक की छपाई की। पांचवा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। बताइए काफी महत्वपूर्ण है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। हैमिल्टन था कि एडिसन था कि कैक्सटन था कि स्मिथ था। बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, छठा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। छठा का बी नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, कैक्सटन नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, मुद्रा ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा 2018 और 2020 दोनों वर्ष पूछा गया है। तो बताइए सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा है। तो बताइए आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था। सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, रूसो कहां का दार्शनिक था। बताइए आठवां नंबर क्वेश्चन, रूसो कहां का दार्शनिक था। 2019 का क्वेश्चन है। बताइए फ्रांस का कि रूस का कि अमेरिका का कि इंग्लैंड का। आठवां का कौन सा जवाब सही होगा। रूसो कहां का दार्शनिक था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ऐसा नहीं कि रूसो देख करके आप लोग रूस मार दीजिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। रूसो कहां का दार्शनिक था, फ्रांस का दार्शनिक था। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि 2018 में पूछा गया, दोनों सीटिंग में पूछा गया। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई। भारत में कि चीन में कि जापान में कि अमेरिका में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। कागज के बारे में भी हम आपको बताए थे कि कागज का भी सर्वप्रथम आविष्कार चीन ही किया था। लेकिन मुद्रा के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मुद्रा की भी शुरुआत चीन में ही सबसे पहले हुआ था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन,
किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? बताइए कौन देश है जिसने की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई है? 10वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका भी जवाब चीन होगा, यानी कि चीन देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई है। ठीक है, चीन देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास, बताइए 11 नंबर क्वेश्चन, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है कि मुद्रा का शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो जहां मुद्रण तकनीक का सर्वप्रथम विकास होगा वहीं ना मुद्रा का शुरुआत होगा। तो मुद्रा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, इसलिए मुद्रण तकनीक का भी विकास चीन में ही हो जाएगा। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक थे कि राजनीतिज्ञ थे कि धर्म सुधारक थे कि समाज सुधारक थे? 12 नंबर क्वेश्चन, बताइए मार्टिन लूथर कौन थे? 12 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे? तो एक धर्म सुधारक थे। 12 का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, इनक्विजिशन क्या था? बताइए इनक्विजिशन क्या था? 13 नंबर क्वेश्चन, इनक्विजिशन क्या था? बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इनक्विजिशन एक धर्म अदालत था। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इनक्विजिशन एक धर्म अदालत था, ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, कब पास हुआ? बताइए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? 1978 में कि 1979 में कि 1778 में कि 1878 में? बताइए 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? बताइए 15 नंबर क्वेश्चन, कौन थे जो कि निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? महात्मा गांधी की, ज्योतिबा राव फूले की, भीमराव अंबेडकर की, जवाहरलाल नेहरू? बताइए 15 का कौन सा जवाब सही होगा? निम्न में कौन जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? तो ज्योतिबा राव हो जाएगा। ज्योतिबा राव फूले जातीय आंदोलन के प्रणेता थे। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? तो ज्योतिबा राव। अब 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? 16 नंबर क्वेश्चन बताइए। काफी महत्वपूर्ण है, काफी आसान भी है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बताइए, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? ठीक है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 95 स्थापनाएं मार्टिन लूथर की रचना है। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 95 स्थापनाएं मार्टिन लूथर की रचना है, आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? बताइए हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? 18 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा जवाब सही होगा? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन आरंभ किए थे। 18 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। सच्चिदानंद सिन्हा हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन आरंभ किए थे। अब चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? काफी आसान क्वेश्चन है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार जर्मनी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कागज का आविष्कार जर्मनी में हुआ था। 20वां और सबसे लास्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? बताइए ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक मुद्रण शोध हुआ था 1440 ईस्वी में। ठीक है, ऐतिहासिक मुद्रण शोध हुआ था 1440, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए कुल यही 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इतिहास के सबसे लास्ट चैप्टर 8वें नंबर चैप्टर प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से, जिसमें कि बताए गए जितने सारे भी क्वेश्चन आपको बताए, सारे क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से ध्यान से याद कर लीजिएगा। आप 20 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब बताए हैं फिलहाल आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है कि 20 में से कितना क्वेश्चन का आंसर अभी आप लोग सही बताए हैं, ताकि आप लोग को भी पता चल सके कि मेरी तैयारी अभी कैसी हुई है, कैसी चल रही है। तो चलिए, यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्लास के साथ, कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।